हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की, या यूँ कहें कि हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल कैसे एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक, तो एक्सक्रीट आउट होने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल सेपरेट कैसे होते हैं। तो मेन जो क्वेश्चन है वो यही है, हाउ द वेस्ट मटेरियल आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से वेस्ट मटेरियल सेपरेट कैसे होते हैं, ये आज का पूरा मैकेनिज्म होगा। तो हम आज आपको पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताएंगे और कैसे अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल ब्लड से सेपरेट होते हैं। ठीक, तो पिछला वीडियो जो था वो हमने आपको बताया था कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, किडनी के अंदर होता है। तो किडनी के अंदर कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन यूनिक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। ठीक, तो ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए। अगर एक किडनी की बात की जाए तो अबाउट टू बी 1.2 मिलियन, यानी लगभग 12 लाख, कितने लाख? 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। ठीक, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए। क्लियर हो गई बात? तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये क्या है? ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उसके इतने पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे देखते हैं। ये आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये पॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो या कप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसके ऊपर टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं। ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज हैं। अब कैपिलरीज का वर्क क्या होता है? ये ब्लड को लाने ले जाने का काम करती हैं सेल टू सेल। ठीक है, तो अब ये जो नेफ्रॉन है ये बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ तक ब्लड को कौन लाएगा, ले जाएगा? कैपिलरीज। क्लियर? तो ये जो है ये कैपिलरीज 2 टाइप की है। ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये है क्या? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और इन टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्लियर? ग्लोमेरुलस किसके अंदर फिक्स्ड है? इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। क्लियर हो गया? तो ये जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है? वो है टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक, अब ये ब्लड कैपिलरीज 2 टाइप की आपको दिख रही होंगी। क्लियर? ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये 2 टाइप की आपको दिख रही होंगी। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक, तो इफरेंट ब्लड कैपिलरीज हैं और एफरेंट ब्लड कैपिलरीज हैं। दिखाई पड़ा आपको? तो ये जो हैं ये जो वेस्ट मटेरियल कैरी कर रहे हैं ब्लड, उनको लाने ले जाने का काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको दिख रहा है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से फिल्ट्रेशन का काम शुरू होगा। अब नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में। वो 3 स्टेप क्या है? 3 स्टेप हैं आपके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर? तो अब ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये पहला पार्ट है किसका? ब्लड के प्यूरिफिकेशन का थ्रू द नेफ्रॉन। ठीक, तो अब पहले हम सारे पार्ट की बात कर लें, तब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की भी बात करेंगे। ये क्या था? एफरेंट और इफरेंट ब्लड कैपिलरीज थी। ठीक, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहेंगे। और ये जिस पार्ट में फिक्स्ड होगा इसको कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब देखिए बोमेन्स कैप्सूल किस में ओपन हो रहा है? इसको कहते हैं पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, अब इसका अलग अलग काम है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से ये जो लूप आपको दिख रही है, इस लूप को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले, या हेनलेज लूप भी कहते हैं। और इस तरफ जो कन्वोल्यूटेड पार्ट दिख रहा है इसको डीसीटी कहते हैं, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? पीसीटी,
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको कहते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, हर जगह अलग अलग चीज़ों का फिल्ट्रेशन या रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सेक्रीशन होता है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। ठीक, तो ये हो गया पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हो गया डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये आपको जो लूप दिख रहा है ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। क्लियर। अब ये असेंडिंग पार्ट है, ये यहाँ से ये डिसेंडिंग पार्ट है, और ये क्या है, ये असेंडिंग पार्ट है। ठीक, ये डिसेंडिंग पार्ट है और ये असेंडिंग पार्ट है। तो ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल इसे कह सकते हैं, इसे असेंडिंग ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। और सब कुछ होने के बाद आपका ब्लड कहाँ पहुँचता है, ब्लड पहुँचता है मेन डक्ट में। कहाँ पहुँचेगा, मेन डक्ट में। क्लियर हो गई बात। ठीक, तो अब आते हैं फिर से एक बार देख लें। दो टाइप की ब्लड कैपिलरीज हैं, एफरेंट ब्लड कैपिलरी और एफरेंट ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है, टफ कैपिलरीज हैं, जिनको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस किसके अंदर फिक्स्ड है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहेंगे बोमेस कैप्सूल। बोमेस कैप्सूल देखिए एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है। तो सबसे ऊपर जो कन्वोल्यूटेड पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर ऊपर की ओर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, और ये जो आपको लूप दिख रही है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक, और ये जो आर्टरीज हैं ये फिर वापस इस लूप के थ्रू क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। अब ये ओवरलैप क्यों कर रही हैं ये भी आपको बताया जाएगा, इसका भी काम है। तो पहला जो पार्ट है ब्लड प्यूरिफिकेशन का थ्रू द नेफ्रॉन, ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के थ्रू जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका पहला पार्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक, तो जितने नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं और साथ ही साथ जितने आयंस हैं उन सब का क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा थ्रू द ग्लोमेरुलस, और वो बोमेस कैप्सूल के थ्रू पहुंच जाएंगे इस ट्यूब्यूल में। क्या कहाँ पहुँचेंगे, इस ट्यूब्यूल में पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब क्या क्या फिल्टर हो जाएगा, जैसे कि एमिनो एसिड है, क्या एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, कुछ आयंस हैं। ठीक है, इन सब का क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा थ्रू द ग्लोमेरुलस। क्लियर हो गई बात। और वो सब कहाँ आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे इस ट्यूब्यूल में। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस, ये सब तो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट हैं तो फिर ये ब्लड से फिल्टर क्यों हो रहे हैं। ठीक, तो अभी तो ये फिल्टर हो रहे हैं, बट यहाँ से आपने देखा होगा ये ब्लड कैपिलरीज क्या है, वापस इनसे ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक, तो दूसरा पार्ट जो होगा उसको कहेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा पार्ट क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज और कुछ आयंस, ये सारे क्या होंगे, वापस ये जो ओवरलैप हो रही है ब्लड कैपिलरीज, इन्हीं के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सबका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया तो फिर ये सब वेस्ट चले गए, जबकि ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ये वापस इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो ये आपको दिख रही होंगी, ये लूप के थ्रू, ये देखो ओवरलैप कर रही है, तो यही से रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब थर्ड है आपका ट्यूबुलर सेक्रीशन। क्या है, ट्यूबुलर सेक्रीशन, ये लास्ट पार्ट है। ठीक, जितने वेस्ट मटेरियल हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं ट्यूब्यूल में उनका सेक्रीशन हो जाता है ट्यूब्यूल से। तो ये देखिए, ये जो है लूप ऑफ हेनले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो रही है, यूरिया एंड साल्ट। ये क्या है, इनका ट्यूबुलर सेक्रीशन कहाँ से हो रहा है, लूप ऑफ हेनले से हो रहा है। बाकी आयंस का आगे पार्ट से
हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है, अलग अलग जो आयंस होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, साल्ट होते हैं, सब क्या हो जाते हैं, सब ट्यूब्यूल से सेक्रेट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन बोलते हैं। ये जो ट्यूब्यूल आपको दिख रही है यहीं पर पूरा काम हो रहा है। तो लूप ऑफ हेनले में किसका सेक्रेशन हुआ, यूरिया का सेक्रेशन हुआ। ठीक है, अब जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ वो वापस कहाँ जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट है जा रहा है मेन डक्ट में। कहाँ जा रहा है, मेन डक्ट में। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट किसका था, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था तीनों, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा था ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हुआ था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलस के थ्रू जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट थे, ग्लूकोज था, अमीनो एसिड था, आयंस थे, सब क्या हो रहे थे, फिल्टर हो जा रहे थे और फिल्टर होके कहाँ पहुँच रहे थे, ट्यूब्यूल्स में पहुँच रहे थे। और ट्यूब्यूल्स में फिर से जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज आयंस हैं ये सब हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो इनका फर्दर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ किसके थ्रू, इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, जो कि ओवरलैप किसको कर रही थी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। ठीक है, तो ये जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रही है। ठीक है, देन फाइनल चीज़ क्या थी, ट्यूबुलर सेक्रेशन, यानी ट्यूबुलर सेक्रेशन कहाँ हो रहा है, ट्यूबुलर सेक्रेशन आगे यानी DCT में, लूप ऑफ हेनले में, यहाँ सब क्या हो रहा है, ट्यूबुलर सेक्रेशन हो रहा है। ठीक, ये ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक, अब जो है, अब मैंने किडनी का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता दिया, हाउ द ब्लड कैन फिल्टर मैनी पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, ब्लड कैसे अलग अलग पॉइजनस सब्सटेंस को फिल्टर करता है। तो ब्लड फिल्टर नहीं करता है, ब्लड से फिल्टर हो जाता है, किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, जिसमें क्या है, किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा टफ है और एक बार बताना चाहिए, तो फिर से मैं और डिटेल में इस वीडियो को लेकर के आऊँगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, अच्छा है बुरा है जैसा भी है। ठीक है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़, चैप्टर हो गया फिनिश, चैप्टर फिनिश हो गया, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद में रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इस चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहली चीज़ तो एक मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, किसका, सारी डेफिनीशंस का। ठीक है, इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनीशंस हैं वो सारी डेफिनीशंस का एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक, दूसरा एक स्पेशल वीडियो में ये भी लेकर के आऊँगा कि क्या क्या इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स का मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि क्या आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और सारे इम्पोर्टेंट मैं आपको कवर अप कराऊँगा। उसके बाद में हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर हो गई बात? तो अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।